हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा सक्सेना। आज का विषय है विशेषण। विशेषण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे छोटा बालक। अब यहाँ पर छोटा शब्द बालक की विशेषता है, इसलिए यह विशेषण कहलाएगा। और बालक की विशेषता बताई गई, इसलिए बालक शब्द विशेष्य कहलाएगा, जो कि संज्ञा शब्द भी है। दूसरा उदाहरण है पीली बत्तख। यहाँ पर बत्तख की विशेषता है कि वो पीली है, तो पीली शब्द विशेषण कहलाएगा। और किसकी विशेषता बताई गई? बत्तख की, इसलिए बत्तख शब्द विशेष्य कहलाएगा। तीसरा उदाहरण है मोटा आदमी। यहाँ पर मोटा शब्द विशेषता होने के कारण विशेषण कहलाएगा, और आदमी जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए यह विशेष्य कहलाएगा। इस प्रकार हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि छोटा, पीली और मोटा विशेषता होने के कारण विशेषण कहलाएं, और बालक, बत्तख और आदमी इनकी विशेषता बताई गई है, इसलिए यह विशेष्य कहलाए। अब यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया कि विशेषण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाए। आइए अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले नंबर पे आता है गुणवाचक विशेषण। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, स्वाद, गंध, दिशा, अवस्था, काल आदि संबंधी विशेषताएं बताए, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे लाल गुलाब, यहाँ पर लाल शब्द रंग संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है लंबा आदमी। यहाँ पर लंबा शब्द आकार संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है बूढ़ा व्यक्ति। यहाँ पर बूढ़ा शब्द अवस्था संबंधी विशेषता बताने के कारण गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाला शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 पत्तियाँ। अब इसमें 5 शब्द संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है अनेक तारे। अनेक शब्द से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, लेकिन तारों को हम गिन सकते हैं, वो गणनीय हैं, काउंटेबल हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात नाप तोल। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल संबंधी विशेषता बताए, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ चीनी। अब यहाँ पर चीनी को गिना नहीं जा सकता, वो केवल नाप तोल किया जा सकता है, इसलिए कुछ चीनी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है 2 लीटर दूध। तो 2 लीटर से हमें नाप तोल का बोध हो रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब चौथे नंबर पे है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़की। अब यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द है जो लड़की संज्ञा शब्द से पहले आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है मेरा उपहार। यहाँ पर मेरा सर्वनाम शब्द उपहार संज्ञा शब्द से पहले आया है, इसलिए यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। आइए अब हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बीच के अंतर को समझते हैं। सर्वनाम शब्द वह शब्द हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आने वाले तथा संज्ञा के साथ आने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं। यह घर गोपाल का है। इस वाक्य में यह सर्वनाम शब्द है जो घर संज्ञा शब्द के साथ और उससे पहले आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जबकि वह सुंदर है, इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है
क्योंकि वह संज्ञा शब्द की जगह आया है और यहाँ संज्ञा है ही नहीं, इसलिए यह सर्वनाम शब्द कहलाएगा। आइए अब हम संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण के बीच अंतर को समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण गणनीय है, अर्थात इसे गिना जा सकता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण अगणनीय है, इसे गिना नहीं जा सकता। 4 लोग, 100 रुपये, 5 दिन, ये तीनों संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है और इन्हें गिना भी जा सकता है, इसलिए। जबकि 4 किलो, 100 लीटर, 5 गज, ये तीनों शब्द परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि इनसे नापतोल का पता चल रहा है और इनको गिना नहीं जा सकता। आइए अब हम प्रविशेषण के बारे में जानते हैं। प्रविशेषण में प्र शब्द का मतलब है पहला, अर्थात जो विशेषण से भी पहले आए या जो पहला विशेषण हो वो प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे मोहन घोर परिश्रमी बालक है, इसमें घोर और परिश्रमी दोनों ही विशेषण हैं। घोर पहले नंबर पे आया, इसलिए यह प्रविशेषण कहलाएगा और परिश्रमी शब्द विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है वह बहुत सुंदर है, इसमें बहुत और सुंदर दोनों ही विशेषण शब्द हैं, लेकिन बहुत पहले नंबर पे आया है, इसलिए वो प्रविशेषण कहलाएगा और सुंदर शब्द विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार हमने सीखा कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द और विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए। प्रविशेषण अर्थात विशेषण से पहले आने वाला विशेषण या पहला विशेषण। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें।